अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की मुसलसल महाजराई हर रोज नई इंतहाओं को छू रही है और मुल्क एक न थमने वाले बहरान से दो चार है। एक तरफ इमरान खान की अपोजिशन तो दूसरी तरफ बज़ाहिर पूरी रियासत खड़ी दिखती है और कल से शुरू होने वाला हफ्ता मजीद सियासी और कानूनी तलातुम का खदशा पैदा कर रहा है। इलेक्शन में ताखीर के फैसले ने तहरीक इंसाफ को कानूनी जंग छेड़ने का मौका दे दिया है और इस जंग के आगाज से कबल ही इमरान खान पूरी तरह सियासी दबाव डालने के दर पे हैं और खुशकिस्मती से उनको अपनी इस मुहिम जोई में कई रुकावटों के बावजूद हुकूमत पर बरतरी हासिल हो ही जाती है। गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान ने लाहौर में बड़े जलसे से खिताब किया, जिसको बज़ाहिर रोकने के लिए निगरान हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर भी लगाया, लेकिन गैर जानिबदार तज्जियों के मुताबिक इमरान खान का कल का जलसा कामयाब था और शायद इतनी बड़ी तादाद में अपनी अवामी सपोर्ट को देखकर ही जहां इमरान खान ने एक 10 नुकाती हुकूमती और मुआशी एजेंडा दिया, वहां एस्टेब्लिशमेंट से सवाल भी किए, अदलिया को अपनी हिमायत भी दी, जबकि खुद को सियासत से माइनस किए जाने की कोशिशों का गिला भी किया। हुकूमत की जानिब से भी इमरान खान की गनगरज का तुर्की ब तुर्की जवाब भी दिया जा रहा है। अगर इमरान खान अदलिया को अपनी हिमायत पेश कर रहे हैं तो मरियम नवाज अदलिया से इमरान खान का लाड़न खत्म करने का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तानियों, हमने सबने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, हमने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। आज आप कहते हैं कि ये इलेक्शन जो डिले हुआ है इसमें आपको आइन याद आ गया। आपको याद है जो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी और उस पर जो असेंबली तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के फैसले से कहा कि खुलेआम आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन को तोड़ा गया है। तो मुझे ये बताएं, जो शख्स आइन को तोड़ता है उसके ऊपर कौन सी शिक लगती है? आर्टिकल 6 लगती है। और अगर हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपील फाइल नहीं की है, हुकूमत ने पिटिशन नहीं दायर की कि इसको सजा दी जाए, हुकूमत की कमजोरी है इसके अंदर। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो पिटिशन फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर इमरान खान नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए खुद को हाथ बांधने का गिला कर रहे हैं तो मरियम नवाज भी अभी भी इदारों की जानिब से इमरान खान की सहूलतकारी का इल्जाम लगा रही हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल आजकल हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान के हाथ पीछे बांध लो और दूसरे को सारा इंतजामिया सारी उसकी मदद करे और तब इलेक्शन लड़ाओ। आपने कब देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी को ये सहूलत हासिल हुई हो? और अभी नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इसको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। फिर भी जब भी वो अदालत में जाता है उसको थोक के हिसाब से 12-12 मुकदमों में 5 मिनट के अंदर जमानत मिलती है, विद स्ट्राइक ऑफ पेन मिलती है। क्यों ये बाकियों से सुतेलों वाला सलूक होता है, यहाँ से लाडले वाला सलूक होता है? कौन है इसको जो अभी आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है? मैं ये पूछती हूँ। और अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछ रहे हैं तो मरियम नवाज रियासत को इमरान खान से सख्ती से निपटने का मशवरा दे रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछता हूँ, आपने फैसला किया हुआ है कि इमरान खान के ऊपर लकीर डाली हुई है, लेकिन अपना बताएं कि आपके पास कोई प्रोग्राम है? इसके कहने पर रियासत नहीं चल सकती। रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है गलत हाथों में चला जाएगा। मरियम नवाज के इस ही मशवरे की बज़ाहिर इंतहाई संगीन तर्जुमानी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कुछ इन अल्फाज में की। मुल्क को, इस मुल्क की सियासत को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। तो क्या ये तो इसलिए अब फिर जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफ़ी हो रही है, तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो नहीं सोचा जाता कि जी फ़लाँ चीज़ कर दें, फ़लाँ चीज़ ना करें, ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये बेअसूली है। ये तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इस सब में सियासी जमातों के दरमियान ये रस्साकशी इसलिए भी इंतहाई संगीन और संजीदा नोयत इख्तियार कर चुकी है क्योंकि इसमें अब रियासत को चलाने वाले भी बाहम दस्तों गिरेबान दिखाई देते हैं। पंजाब इलेक्शन में ताखीर के फैसले पर जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीरिया ख़त आइन शिकनी से मोहतात रहने का मशवरा दिया, तो आज जवाब में वज़ीर आज़म ने भी सदर मुमलिकत को बज़ाहिर एक सख्त ख़त इरसाल करके उनको भी PTI की पुष्ट पनाही से बाज रहने का मशवरा दे डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को 5 सफ़ात और 7 नुकात पर मुश्तमिल जवाबी ख़त भेजा है। वज़ीर आज़म के बकौल वो ये कहने पर मजबूर हैं कि सदर आरिफ अलवी का ख़त तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। ख़त में कहा गया है कि साबिक़ हुकूमत के वज़रा मुसलसल इलेक्शन कमीशन के इख्तियार और साख पर हमले कर रहे हैं। आइन के आर्टिकल 46 और रूल्स ऑफ बिजनेस की शिक 15(5)B की सदर की तशरीह दुरुस्त नहीं। सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुशावरत की आपकी बात दुरुस्त नहीं। ख़त में मज़ीद लिखा गया है कि आइन के आर्टिकल 48 क्लास 1 के तहत सदर काबीना या वज़ीर आज़म की एडवाइस के मुताबिक काम करने का पाबंद है। सदर को मुतला रखने की हद तक इसका इतलाक है, ना ज्यादा ना इससे कम।
वफाकी हुकूमत के इंतजामी इख्तियार को इस्तेमाल करने में वज़ीर-ए-आज़म सदर की मुशावरत का पाबंद नहीं। खत में कहा गया है कि आपका खत एक एकतरफा हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है जिनका आप खुलम खुला इजहार करते हैं। आपका खत सदर के आईनी मनसब का आईनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। शहबाज शरीफ खत में कहते हैं कि मैंने आपके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की पूरी कोशिश की। अपने खत में आपने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया उससे आपको जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। खत का मतन है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रियासती अमलदारी के लिए कानून और अमन आमा के नफाज के मतलूबा ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया है। जमाती वाबस्तगी के सबब आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को यकसर फरामोश कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने निजी और सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़ अफरा तफरी पैदा करने की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया। अदालत के हुक्म के खिलाफ किसी सियासी जमात की तरफ से ऐसी अस्करियत पसंदी पहले कभी नहीं देखी गई। हमारी हुकूमत आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक आज़ादी इजहार पर मुकम्मल यकीन रखती है। ये आज़ादी आइन और कानून की हदूद व क़यूद में इस्तेमाल करने की इजाज़त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके खत का जवाब इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके एकतरफा रवैये को रिकॉर्ड पर मुंकशिफ कर दूँ। PTI की तरफ से आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख दी। खत में सदर अलवी को कहा गया है कि आपका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के हुक्म से मुस्तरद कर दिया। आपने 2 सूबों में बदनीयती पर मबनी असम्बलियों की तहलील पर किसी किस्म की तशवीश तक जाहिर ना की। ये सब आपने चेयरमैन PTI की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया। सूबाई असम्बलियाँ किसी आईनी और कानूनी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए तहलील की गई। खत में वज़ीर-ए-आज़म ने आरिफ अलवी को कहा है कि आइन के साथ छेड़छाड़ को आपने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, जो निहायत अफसोसनाक है। आपका यह तर्ज अमल सदर के आइनी किरदार के मुताबिक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म और सदर के दरमियान इस खत्तो किताबत और मौजूदा सियासी तनाव से अंदाज़ा हो रहा है कि मुल्क बादिल न खासा तसादम की जानिब गामजन है। ऐसे में कौन अवाम का पुरसान हाल है, बज़ाहिर कोई दिखाई नहीं देता। इस तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, और अगले सेगमेंट में हम फवाद चौधरी साहब से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो बताएं कि कल इमरान खान साहब ने जलसा किया, तमाम रुकावटों के बावजूद एक अच्छा पावर शो था। आज मरीम नवाज साहब ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रियासत जो है, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले। अब रियासत में ज़ाहिर है हुकूमत तो उनके अपने चचा की है, शहबाज शरीफ साहब की है, तो किसको कह के वो इमरान खान के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर रही हैं, किसे पुकार रही हैं वो मदद के लिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो जितने भी केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ जो भी बने हैं, लेकिन उसमें बहुत से केसेस जेन्युइन केसेस हैं। और ज़ाहिर है हम समझते कि अगर एक कानून का इतलाक़ जिस तरह से जब हम अपोजिशन में थे और जिस तरह से इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने फोर्स करके करवाया था, जैसे राना सनाउल्लाह को एक ड्रग्स के केस पे अंदर बंद करवा दिया 6 महीने के लिए, और फिर उसके बाद और बहुत से दूसरे केसेस हैं, मरीम नवाज़ को 2 दफ़ा बंद करवाया, हमजा शहबाज शरीफ एंड सो ऑन। तो वो हम ये कह रहे हैं कि आप उसी तरह का इतलाक़ यहाँ भी होना चाहिए ना। हम देखते हैं कि जी एक जगह वो जाते हैं और उनको बेल मिल जाती है 4 केसेस में 5 मिनट के अंदर अंदर, और बावजूद इसके कि वो पहले तो जाते ही नहीं थे, अब उन्होंने जाना शुरू किया तो उनको बेल भी मिलनी शुरू हो गई है। तो और दूसरी बात ये है समर, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसमें मैं PMLN और PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा कि आपने जो भी सुनाए, इमरान खान के क्लिप सुनाए या मरीम नवाज़ के क्लिप सुनाए, और जनरली जो डिबेट है वो सेंटर अराउंड हो रही है 2 इदारों पर जाके, एक जुडिशरी और एक फौज के एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, और गिले शिकवे हैं कि जी फौज किसके साथ खड़ी है आज, या जुडिशरी का रोल आज क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों इदारों का जो रोल रहा है हमारी 75 साल तारीख में, वो कोई इतना सुनहरा नहीं रहा। एक वन साइडेड जुडिशरी की बात कर लें तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे मज़ाक़ा खेज़ फैसले सुनाए हैं कि जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। और पीछे कहाँ जाना, अभी जब ये हमजा शहबाज का जो चीफ मिनिस्टरशिप का था तो वो 63A के हवाले से, इसी तरह से जनरल बाजवा ने अपनी लास्ट स्पीच जो की उसमें खुद एतराफ़ ये किया कि फ़ौज पिछले 70 साल से सियासत में मुलव्विस रही है, जो कि उनके मुताबिक खुद उन्होंने तकरीर में कहा जो कि गैर आइनी है। ज़ाहिर है सबको पता था, हम सबको पता था, जो भी पॉलिटिक्स करता था या नहीं पॉलिटिक्स करता था, उनका रोल 4 दफ़ा तो मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ था। सो वो जो आके ये सारी चीज़ें
चीज़ें जो है ना, जो सियासत में कूद के और कभी इस पार्टी को सपोर्ट करना, कभी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना, पनामा में ऐसा मज़क्का खेज फैसला सुनाना, तो उसका एंड तो यहाँ होना ही था ना। वो गिले शिकवे तो होने ही थे कि भाई फिर तो वो गिले शिकवे चले समझ में आते हैं। हुकूमत में बैठ के जब आप गिले शिकवे कर रहे हो तो फिर इसका मतलब कुछ और लिया जाता है। आज लगता है कि नून लीग अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है इलेक्शन में ना जाकर। कब तक आप इसे अवॉइड कर लेंगे? अक्टूबर में बहुत हो गया, अक्टूबर में शायद जाके फिर आपको इंतखाबात का सामना करना पड़े, या फिर राना साहब के बकौल हम कुछ भी कर लेंगे, आईनी गैर आईनी अपने सर्वाइवल की हमारी लड़ाई है चुके। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो तो सही तरीक़ाकार है। वो फिर वही है जो इमरान खान कर रहे थे कि बाकी कोई भी ना हो, सिर्फ इमरान खान की पार्टी हो। आई कैनॉट सपोर्ट सच अ स्टेटमेंट के जिसमें आप कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप साइड पर रखें। वी आर बाउंड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट हैव अ चॉइस, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि हमारे पास पावर है तो हम ये कहें। नहीं, मैं तो जो पार्ट आपने सुनाया मैंने थोड़ा सा सुना था कि उसमें तो आई कैनॉट एग्री विद इट। कैसे एग्री कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन ही की तो जंग लड़ रहे हैं। हम जब ऑपोजिशन में थे हम किस चीज़ की, सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे, हम आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज अब हमारा हरीफ जो है इमरान खान दूसरी साइड पर है तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को मैं साइड पर रखता हूँ। वो मुझे किसी ने इजाज़त दी ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं आइन को कंसिडरेशन में, बग़ैर आइन को कंसिडरेशन में लाए पे इक़दामात वो उठाऊंगा जो मेरे मुखालिफ के ख़िलाफ़ मैं इस्तेमाल कर सकूँगा। दैट्स ऑब्वियसली नॉट अ डन थिंग एंड आई कैन नॉट सपोर्ट दैट। लेकिन दूसरी चीज़, और उसका क्या टोटल कॉन्टेक्स्ट था मुझे नहीं पता क्या टोटल कॉन्टेक्स्ट है। कई दफ़ा वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी कई चीज़ें सामने आती। जी, मैं खुशाइन बात ही करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समझ देखें, बात ये है कि इस शदीद कलूजन जो इस वक्त माहौल है, इसमें नहीं जा रहा। हालांकि सबको पता है कि इसकी इब्तिदा जो हुई थी वो इमरान खान से हुई थी। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर को निकालने के लिए फॉलो किया गया था, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में, और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। उनको 100 गिले शिकवे हो सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, लेकिन वो अगर ये सवाल अगर सीधा जाके बाप पार्टी से और एमकेएम से पूछते, जो वो दो पार्टीज थी जो उनके सपोर्ट से हट के हमारे पास आ गई थी सपोर्ट करने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, यही हुआ था ना। और इससे हमें 176 वोट मिल गए थे, उनको भी 176 मिले थे, हमें भी थी कि उन्होंने एक कानूनी और आईनी तरीके से निकाले जाने के बावजूद ऐसा बयानिया तश्कील दे दिया कि वो कौम ने अपने पीछे खड़ी कर ली, पॉपुलर लीडर बन गए वो। और आप की जो मैं कोई तारीफ नहीं कर सकता उसकी, सॉरी, देखे ना, चले अपनी बयानिया साथ फैक्ट्री के नाकामी तो मान ले, तारीफ नहीं कर सकता। वो पॉपुलर नहीं, पॉपुलैरिटी उनको मिली, मैं ये नहीं डिनाई करा, लेकिन उस बयानिए का जो बेसिस था वो झूठ के बेसिस पर था। उसके कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई अमेरिका कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा। ना कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेशनल लीडरशिप इन्वॉल्व थी, ना कभी व्हाइट हाउस को कहा है, ना कभी स्टेट डिपार्टमेंट को कहा है, ना कभी डिफेंस या पेंटागन को कहा, किसी को नहीं कहा। भाई एक लो लेवल का एक बंदा कैसे कॉन्स्पिरेसी कर सकता है? एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में उठा के तख्ता उलट दे। मतलब आपको पता है कि एमकेएम और बाप पार्टी ने आके हमें वोट दिया था और कोई चेंज नहीं हुआ, नथिंग एल्स हैपेंड। सो या तो वहां से अमेरिका का इन्फ्लुएंस एमकेएम पर था या बाप पार्टी पर था, और किसने हमें वोट दिया था आप बता दें? पीपीपी, पीएमएलएन, जेयूआईएफ और अख्तर मैंगल वगैरह, ये तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट का रोल भी नहीं था उसमें। नेवर शाइड अवे फ्रॉम द फैक्ट कि अगर, और ये एतमाद की कामयाबी में एस्टैब्लिशमेंट का रोल भी नहीं था क्या? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का रोल मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ क्या रोल था। हमेशा से मुझे शुक्र है कभी यू टर्न करने की जरूरत नहीं होती। मैंने उस वक्त भी कहा था और सबको पता था, वन पेज थ्योरी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट करके इनको लेके आए थे इमरान खान को और बिठाया गया था, जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई थी पीएमएलएन की, और इलेक्शन जिस तरह से कंडक्ट आरटीएस, वो सबको हिस्ट्री पता है। वी ऑलवेज न्यू कि वो सीढ़ी खींचेंगे, इमरान खान गिर जाएंगे। इमरान खान ने खुद कहा है या नहीं कहा, आप मुझे बता दें, कहा है या नहीं कहा कि जी हमें जब पार्लियामेंट में वोट चाहिए होते थे तो हमें एजेंसीज के पास जाना पड़ता था। तो जब एजेंसीज नहीं अवेलेबल थी तो गिरना ही था ना। जब वो खुद मान रहे हैं, ये तो खुद मान रहे, तो फिर इतना शोर में जाने की क्या जरूरत है? आप बाजवा साहब आजकल मुलाकातों का इंतजाम भी कर रहे हैं, आपकी मुलाकात है, कुछ खुद मान रहे हैं कि जी वो सर बातें दुरुस्त है सारी? नहीं, पहले तो
पहले तो मैं बाकी सब चीज़ों को छोड़ते हैं, उनकी एक स्टेटमेंट को लेने के जी हमें जब पार्लियामेंट में वोट चाहिए होता था, यानी कि फॉर एग्जांपल बजट के लिए, तो फिर हमें एजेंसीज के पास जाना पड़ता था। इफ द एजेंसीज वर नॉट अवेलेबल देन, तो हिज गवर्नमेंट वुड हैव फॉलन ना। अगर आप बजट पास ना करा सके तो द गवर्नमेंट फॉल्स। तो फिर गिला किस चीज का कर रहे हैं? तो वो सपोर्ट उनको खत्म हो गई थी, और ये इसका मतलब ये नहीं कि वहां खत्म होने से हमारे पास आ गई थी। हमारे पास तो वो दो पॉलिटिकल पार्टीज जो इमरान खान के इत्तेहादी थे, उन्होंने छोड़ के हमारे पास आ गया और हमने हुकूमत बना ली। इसमें आपके 100 गिले शिकवे हो सकते हैं, आपको नाराजगी हो सकती है, लेकिन टू ड्राम अप अ कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्विंग इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन, आई थिंक दैट वाज फार फेच्ड। सर, ये जो आज हम हालात देख रहे हैं, कोइंसिडेंटली 4 साल पहले भी हम एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे खड़े थे। तब जिस तरह आज इमरान खान पॉपुलर है, वो इलेक्शन मांग रहे थे, तब मियां नवाज शरीफ पॉपुलर थे, वो इलेक्शन मांग रहे थे। मैं जरा आपको सुनाता भी हूं मियां साहब उस वक्त क्या मुतालबा कर रहे थे, जरा सुन। तुम अंगूठे से डर रहे हो और कल कह दिया कि जी महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है। 1-2 लोगों ने पहले भी ये बात कही है, और अब तीसरा ये कह रहा है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम, और अवाम माशाल्लाह इस वक्त बड़े जज्बे में है। जब आप मकबूल थे तो आपको आइन की बड़ी पासदारी का ख्याल था, आज आप मकबूलियत वो नहीं है, तो फिर बेशक इलेक्शन आगे चला जाए, परवाह नहीं है। नहीं, अब भी आइन की पासदारी का ख्याल है। नहीं, अब भी आइन की पासदारी का ख्याल है। अभी तो आपने 2 मिनट पहले मेरी तारीफ की थी, अब कह रहे हैं आइन की पासदारी का ख्याल नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये केस जो है, अब फैसला जो है कि पंजाब में और KP में इलेक्शंस के हवाले से ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पटिशन दाखिल की है PTI ने, कल से मेरा ख्याल है उसकी कार्रवाई होगी। एंड लेट द सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट बॉडी इन द कंट्री डिसाइड। लेकिन वी एक्सपेक्ट, जब हम ये कहते हैं ना कि लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, तो मेरा ख्याल है उसमें बेंच चीफ जस्टिस साहब से ये इल्तिजा है हमारी कि वो ऐसा बनाए जिस पर कंट्रोवर्सी ना स्टार्ट में ही हो जाए। फुल कोर्ट बना दिया जैसे पहले बेंच बना था, 9 रुकनी बेंच बना था, हमें एतराज था जी। देखना इतना सीरियस मैटर है, इट इज अ सीरियस मैटर ना। अगर वो फुल बेंच बना देंगे मिसाल के तौर पर, या अगर 9 रुकनी बेंच बनाते, सीनियर मोस्ट 9 डाल देते हैं उसके अंदर, तो क्या खराबी है इसमें? कौन सी कोई ऐसी अनयूजुअल डिमांड हम कर रहे हैं? एक इदारा जिसके ऊपर शकूक व शुबहात हैं, और सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है। जब 2013 में आज इमरान खान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चीफ जस्टिस सिटिंग चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में कहा था, उनको शर्म आनी चाहिए, पब्लिकली कहा था, कहते थे जस्टिस रमदे के बारे में क्या क्या बातें करते थे। तो उनका कोई वो अपना भूल जाते हैं, उनके हक में जब फैसले आने शुरू होते हैं। जब पिछले साल फैसला आया था, वही जो 5-0 का जो आपने क्लिप सुनाया था, उस वक्त क्या हुआ था? तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हमें कुछ जजेस पर इतराज है, और जेन्युइन इतराज है, और उसकी हमने वजह भी बताई है कि भाई एक 70-75 केसेस PMLN के होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप फुल बेंच बना दें, या अगर आपने 11 का बनाना है या 9 का बनाना है, तो सबसे सीनियर मोस्ट 9 या 11 बना दें। उसमें ना मेरी मर्जी ना आपकी मर्जी, लेट देम डिसाइड। सर ये बता दें कि आप अक्टूबर का आप वेट कर रहे हैं, आप भी इंतखाबात का, अक्टूबर तक हालात कैसे ठीक हो जाएंगे? IMF का मुआहिदा आपसे नहीं हो पा रहा, मुआशी पाकिस्तान के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। साख डार साहब क्या मुकम्मल नाकाम हो गए? मानते हैं आप उनकी फेलियर को? अगर आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे तो मैं तो ये नहीं कहूंगा मुकम्मल नाकाम हो गए। पार्शली नाकाम इट्स अ सेटबैक फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट। नहीं, पार्शली नाकाम देखे ना। हाँ, उस तरह से अगर आप कहें कि सक्सेस और फेलियर को अगर आप उस तरह से मेजर करें कि जी रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट नहीं आया जो हम चाहते थे कि जी IMF के साथ जो प्रोसेस लास्ट ईयर सितंबर में हो गया था, लास्ट ट्रांच भी आ गई थी, उसके बाद जब चेंज ओवर हुआ है और इसाक डार साहब आए, उनका चूँकि तजर्बा था, पिछली 2 दफ़ा वो IMF के साथ डील कर सके थे, वो अपनी तरफ से जो तरीक़ेकार उसका वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान, जो हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, उसमें जो वो ढूंढ रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि अगर हम फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास जाके पहले ड्रम अप कर लें और उनसे कमिटमेंट्स ले लें या ले आएँ डॉलर्स, तो फिर हमारी नेगोशिएटिंग एबिलिटी जो है IMF के साथ स्ट्रेंथन हो जाएगी, और फिर हमारे ऊपर इतने सख्त कंडीशंस नहीं मुसल्लत होंगी। सो दिस वाज द ओरिजिनल आइडिया, और वो होता भी जाहिर सी बात है, अगर आप इतने वल्नरेबल सिचुएशन में ना होते तो IMF आपको वो सख्त कंडीशंस ना इम्पोज कर सकता।
वो उसमें अब नाउ लुकिंग बैक हाइंडसाइट पर तो सभी स्मार्ट होते हैं कि जी इतना टाइम ज़ाया हो गया और अब पाकिस्तान फेसेस अ सीरियस क्राइसिस बिकॉज IMF का जो एग्रीमेंट था वो February 9 को वो यहाँ से गए थे और वो आज तक हुआ नहीं है और उसमें क्या मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें तो सामने आ गई हैं, कुछ चीज़ें ये हैं कि होपफुली नेक्स्ट मुल्क की मैशत भी इफेक्ट हो रही है, एक आम आदमी की मैशत भी इफेक्ट हो रही है। सर बिफोर आई कंक्लूड, मुझे सर मैंने सवाल आपसे पहले भी किया था, बाजवा साहब आजकल बड़े इंकशाफात कर रहे हैं मुलाकातों के वाले से, वो कोई शहबाज साहब के साथ मुलाकात का हवाला दे रहे हैं, आपके साथ मुलाकात का कोई हवाला दिया जा रहा है, ये दुरुस्त है बातें सारी जो वो कर रहे हैं आजकल? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि पता नहीं वो एक तो वो डिनाई कर देते हैं, पहले इंटरव्यू देते हैं नहीं देते मुझे नहीं पता उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है जब किसी जर्नलिस्ट से मिलते हैं कि ये जाके बताएंगे। नहीं बिल्कुल आपको भी पता है कई दफा सब कुछ तय हो जाता है कि ये सब ऑफ एयर बाय एंड लार्ज ठीक ही है बिकॉज वो उससे बहुत से लोगों ने जिस तरह लास्ट ईयर का इलेक्शंस का था, असेंबलीज डिसॉल्व करने का था, वो जो उन्होंने बात की है उसमें 100% सच्चाई है कि वी वर रेडी टू डिसॉल्व द असेंबलीज बट फॉर इमरान खान ही वेंट अहेड एंड गिव अ स्टेटमेंट कि जी हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं 25 मई को, तो वो जाहिर सी बात है उसकी वजह से हुकूमत पीछे हट गई थी, अदरवाइज तो वी वुड हैव गॉन अहेड। सो वो जो उन्होंने बात की है और जो उन्होंने बताया बैकडोर जो भी हो रहा था कि जी उनको मना करने की कोशिश की थी इमरान खान को, तो वो उसमें तो सच्चाई है और भी बहुत सी चीज़ों में सच्चाई है, लेकिन कई चीज़ें ज़ाहिर हमें भी हैरत हुई है कि इतना कुछ वो इन्वॉल्व थे और फिर मेरा ख्याल है इट्स अ लेसन आल्सो फॉर ऑल द पॉलिटिशियंस एंड आल्सो फॉर द फ्यूचर आर्मी चीफ्स के जी इतना इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, मसाइल ही ज़्यादा बढ़ते हैं कम नहीं होते हैं। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच जुबैर साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। प्राइम में एक क्विक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे फवाद चौधरी साहब के साथ हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम अब तक कीमती वक्त दिया। कल लाहौर का जलसा आपका अच्छा शो था, मकबूलियत जो है वो नज़र आ रही थी, लेकिन इससे पहले भी आप 60 जलसे कर चुके हैं, आपका 61वां जलसा था और बड़ा जलसा था आपका। ये बता दें कि इस सारे कुछ के बावजूद आपका जो हतमी गोल है यानी पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात, उससे अभी भी आप दूर नजर आ रहे हैं, तो उस तक पहुंचने के लिए क्या हिकमत अमली तब्दील करेंगे या मौजूदा हिकमत अमली के अंदर ही मजीद इसे जारहाना बनाएंगे? देखिए ज़मर, हम कोई मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है। जाहिर है कि हम तो एक आइन और कानून के अंदर रहते हुए ही जदोजहद कर सकते हैं और उस जदोजहद में अवाम का जो एक इजहार है वही है जो हो रहा है, बार बार हो रहा है। और जैसे आपने दुरुस्त तौर के ऊपर कहा कि 61वां जलसा है और सिर्फ PTI ही मुल्क के इस वक्त सियासत पे छाई हुई है। अब मसला ये है कि आपकी ये कहना भी आपका दुरुस्त है कि इसके बावजूद जो है वो इदारों का या जो हुकूमत का जो है वो तो नहीं उसमें आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि अवाम की कोई अहमियत नहीं है इस मुल्क में। इसका मतलब ये है कि इदारों का या अवाम का इस वक्त जो एक किरदार होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। और इसके लिए जाहिर है कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि आइन के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जदोजहद आगे बढ़े, लेकिन आमतौर पे इस तरह अनफॉर्चुनेट मुल्कों में सूरत हाल पैदा होती है जिसके नताइज फिर अच्छे नहीं होते। तो जब आप असमियत तहलील कर रहे थे, ज़ाहिर ये मशवरा भी दिया जा रहा था खान साहब को कि असमियत तहलील ना करें, कल को मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, आपको इलेक्शन ना भी मिले, आपके पार्टी के कारकुनान के ऊपर क्रैकडाउन भी हो सकता है, आपकी गिरफ्तारियां होंगी, ये सारी बातें पहले बताई जा रही थी जो आज आप फेस कर रहे हैं। तो आज फिर आपको हो रहा है एहसास कि वो गलत फैसला था असमियत तहलील करने वाला? अब तक दो बड़ी जो मूव्स हैं इमरान खान की, उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो आज अरूज पहुंचा है वो दो बड़ी मूव्स की वजह से पहुंचा है। एक जो हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और दूसरा जो हमने सूबाई असम्बलियाँ तहलील की। सूबाई असम्बलियाँ तहलील करना हमारा आइनी हक था, वो हमने इस्तेमाल किया और हमने अवाम की मर्जी के ऊपर चलना है। हमने ये कोई ज़ाती किसी की ख्वाहिशों पे नहीं चलना। अवाम की मर्जी जो थी कि इस निज़ाम से बाहर निकला जाए और निज़ाम को
लपेटने के लिए अवाम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ है, वो इस निज़ाम का हिस्सा रहने के लिए तैयार नहीं है। और यही दो मूव्स हैं जिन्होंने इमरान खान को आज पाकिस्तान का 71 साल की जो पाकिस्तान 75 साल का जो पाकिस्तान है, इसकी सबसे पॉपुलर लीडर अगर आज इमरान खान है तो अपनी इन्हीं इनकलाबी मूव्स की वजह से। तो किसी की तो ख्वाहिश नहीं है आपकी पार्टी के अपने अंदर से लोग, आपके इत्तेहादी परवेज इलाही साहब आपको मशवरा दे रहे थे, अब तो पार्टी में शामिल हो चुके हैं कि ना करें असेंबली तहलील, इसके नुकसान होंगे, इस पे मोहन सराई ने कल ट्वीट भी किया पंजाबी में। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी, हमारे बहुत MPs की और उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन इमरान खान स्टेटस को की सियासत करते नहीं है। और इमरान खान जिस किस्म के इनकलाबी फैसले, इसीलिए तो लोग इमरान खान को देखते हैं, किसी और को तो नहीं देखते। तो इमरान खान का जो फैसले थे वो एक रूटीन की जो पॉलिटिक्स की किताब है हमारी, उससे हटकर थे, और उन्हीं फैसलों ने ही इमरान खान को इमरान खान बनाया है। लेकिन सर लगता है कि रियलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर वहीं पे खड़ी हैं, वो बदली नहीं है। ज़ाहिर है मकबूलियत के साथ साथ कहीं ना कहीं कबूलियत भी जो है वो मैटर करती है कहीं ना कहीं जाके। अब सर मुझे ये बता दें कि अब आपकी सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं, और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी 1 मार्च को बड़ा वाज़ेह फैसला दे चुकी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को बड़े क्लियर वर्ड्स में कहा गया था फैसले के अंदर कि आप इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन आपने करवाना है। और एग्जेक्टिव को भी कहा गया था, वर्ड ऑब्लिगेटेड यूज़ किया गया था पैरा 15 के अंदर इस फैसले के अंदर, कि आपने असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन की, आपने मुआवनत करनी है इलेक्शन के इनेकाद के लिए। लेकिन इतने वाज़ेह फैसले के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ मुल्क के अंदर, तो अब आप क्या डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिफरेंट करेगी फैसला कि जिसके बाद इंतखाबात हो ही जाएंगे मुल्क के अंदर? देखिए समर, पहले तो आपका जो सवाल है वो आपका उस मायूसी का इजहार है जो ओवरऑल पाकिस्तान में है, जिसमें आपने कहा कि नहीं जी मकबूलियत ही तो काफ़ी नहीं है, कबूलियत भी होनी चाहिए, और बेसिकली आप तो उसी निज़ाम में ही रहना चाहिए जिसमें हम 75 साल से रह रहे हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान के मीडिया का ने कोई किरदार अदा नहीं किया कभी भी, और पाकिस्तान के मीडिया का इस वक्त जो हाल है, जिस तरह से पाबंदियों का सामना है और जिस पतली हालत हमारे मीडिया की है, वो भी तो इसी निज़ाम की वजह से है। तो अगर सारे लोग ही ये सोचना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान में निज़ाम तब्दील हो ही नहीं सकता और हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और जिस तरह 75 साल हमने गुजारे हैं, हमारी नस्लें भी उसी तरह ही वक्त गुजारेंगी, तो फिर तो तब्दीली नहीं आ सकती। लिहाजा इमरान खान पहले तो इस मोशन को PTI और इमरान खान मुस्तरद करते हैं कि हम इसी निज़ाम के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इक़्तिदार जो है वो तो हमने ले लिया, इमरान खान ने ले लिया, 3 साल वज़ीर-ए-आज़म रह गए। सवाल ये है कि अगर हम निज़ाम ही ना बदल सके, लोगों को उनकी तवक्कुआत पे पूरा ही ना उतर सके, तो फिर क्या फ़ायदा है। लिहाजा आपने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा असल में तो ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, आइन पाकिस्तान में अमली तौर के ऊपर तो मुअत्तल हो चुका है, और एक ये तो जद्दोजहद है। अब ये जजेस ने, वकीलों ने और सिविल सोसाइटी ने, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की लड़ाई तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान की लड़ाई है, राइट्स की लड़ाई है, हकूक़ की लड़ाई है। पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। कल के जलसे में भी आपने देख लिया, आपने बता दिया कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है, और अपने जजेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि आइन के मुताबिक वो फैसले करेंगे। और ये देखिए, जस्टिस मार्शल ने कहा था ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट करेगी, इसको इन्फोर्स करना ना करना अवाम की जिम्मेदारी है, और फैसला सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक देना चाहिए। ये बगैर सोचे कि ये इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, वो पाकिस्तान के लोग फिर खुद ही इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था फौज साहब आपसे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। वो फैसला उन्होंने 1 मार्च को भी दिया था, लेकिन उसके बाद जू नहीं रेंगी किसी एकांत के ऊपर भी, बल्कि बड़ा ब्लेटेंटली इंतखाबात को अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। तो अब भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही देना है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कंटेम्प्ट लगेगी, किसी के ऊपर कार्रवाई होगी? जिस तरह से कल हम सुन रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब को के हुक्म अदूली पे जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ एक्शन हुआ था, वही शहबाज शरीफ के खिलाफ भी हो सकता है। इस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है, या एक फैसला एक और आएगा? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, शहबाज शरीफ को घर भेजा जा सकता है। जिस किस्म की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो मजाक उड़ाया है, वो तो आर्टिकल 220 की फेडरल गवर्नमेंट ने सीधी सीधी जो है वो वायलेशन की है। सो जो भी कंसर्न लोग हैं उनको घर भेजा जा सकता है। इसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो काम करने से रोका जा सकता है। उनके खिलाफ तो रेफरेंस पहले ही पेंडिंग है, और ये कंटेम्प्ट इसी तरह से गवर्नर KP हैं। तो वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली की है, जाहिर है कि आइन में सुप्रीम कोर्ट के पास वाइड पावर्स हैं उनसे डील करने की, और बाकी जाहिर है अवाम और वकला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े।
फवाद साहब, कल इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। प्लान क्या है? जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए कल परसों बड़ी खामोशी के साथ, उसी तरह से पेश होंगे या पहले की तरह कारकुनान फिर आएंगे उनके साथ सपोर्ट में अदालत के अंदर? देखिए, होता यह है कि जब तो हमने खुद पेश होना होता है उस वक्त हमारे पास ये डिस्क्रिशन होती है कि हम उसको खुफिया रख सकें, और गाड़ी जो है वो हम खुफिया रख सकें, हम जो निकले वो खुफिया रख सकें। लेकिन जब ये इस तरह से एक तारीख अनाउंस हुई हो, वक्त का पता हो, वो फिर लोग जो है वो आते हैं और जाहिर है कि वो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर इमरान खान आज कह दें कि कल कोई ना अदालत की तरफ, मुझे खामोशी से पेश होना, मेरी जान को खतरा है, कारकुनान इमरान खान की बात को मानते हैं, ओबे करते हैं? ना, होता नहीं वैसे हम कई दफा आप कर भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आर्टिकल 6 की बड़ी बहस आजकल चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। आप भी कह रहे हैं उनके ऊपर लगना चाहिए, वो कह रहे हैं आपके ऊपर लगना चाहिए। मरीम नवाज ने आज कहा है कि आर्टिकल 6 जो इमरान खान ने कासिम सूरी के रूलिंग के बाद असेंबली तहलील करने का जो फैसला था उस पर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये बहस आर्टिकल 6 की सिर्फ सियासत को गर्म रखने के लिए है या वाकईतन आर्टिकल 6 लगने जा रहे हैं अब? हाँ, ठीक बात है आपकी। ये तो जो है बेसिकली मरियम नवाज को थोड़ा देर बाद याद आया और कहते हैं कि जो मुक्का जंग के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। फिलहाल तो जो इस वक्त सिचुएशन है वो तो यही है कि आपने जो ये बहस है इसको मंतकी इंजाम तक सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचाना है और तमाम नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। जवाबी खत आया आज शहबाज शरीफ साहब का आरिफ अलवी साहब को। वो कह रहे हैं जिन चीज़ों का आपने हवाला दिया ये सारा कुछ आपके दौर में भी हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में भी हो रहा था, तब आप खामोश रहे। और कह रहे हैं ये पीटीआई की प्रेस रिलीज है जो सदर साहब ने खत लिखा है। पहली बात तो यह है कि सदर साहब ने उन्हें आइन की तरफ तवज्जो दिलाई है और जाहिर है जो भी उन्हें आइन की तरफ तवज्जो दिलाएगा उन्हें लगेगा कि तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ की एक ऐसी हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं जो अब आलमी तौर के ऊपर उसको फाशिस्ट हुकूमत समझा जा रहा है, और वो एक ऐसी हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं जिसमें लाहौर से बच्चे अगवा हो रहे हैं और उनके केसेस दर्ज नहीं हो रहे, उन्हें अगवा किया जा रहा है, लोगों पे कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है। 3000 छापे मारे गए 48 घंटों में, 2000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए, और ना इन्हें औरतों का एहतराम है ना बच्चों की शर्म है, बेहया लोग। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती इस सेगमेंट पे इतना ही। एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से कि बड़े बड़े दावे थे इसाक डार साहब के IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा, वो मुआहिदा नहीं हो पा रहा, उसका पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तानी अवाम को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। दावे धरे के धरे रह गए, वादे पूरे ना हुए, उम्मीदें टूटती जा रही हैं। आज से ठीक 44 रोज कबल वजीर खजाना इसाक डार ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा हफ्तों नहीं बल्कि चंद दिनों में हो जाएगा। ताहम इसाक डार की जानिब से कई और दावों के पूरा ना होने की तरह यह दावा भी ताहाल पूरा होता नहीं नजर आ रहा। मुआशी बहाली के लिए IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त का स्टाफ लेवल मुआहिदा किसी तरह होने में नहीं आ रहा। फरवरी में IMF टीम की नवे जायजे के लिए इस्लामाबाद आमद और 10 रोजा मुज़ाकरात के बाद तवक्को थी कि अब जल्द ही मुआहिदा हो जाएगा, और ये उम्मीद थी, कितनी पुख्ता थी, खुद वजीर खजाना की जुबानी सुन लीजिए। कल हमारे फाइनल जो राउंड था, हमारे तमाम जो मामलात हैं जो तय पा गए, हर चीज को म्यूचुअली एग्री करके तय कर लिया। MEFP जो है वो हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया एज पर देयर कमिटमेंट, और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। टेक्स ऑब्वियसली फ्यू डेज, चंद दिन लगते हैं उसमें, 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज्यादा अब ना लगे। जो एग्रीमेंट हुआ वो मेरे नजर सेटिस्फैक्ट्री है। टीम इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। वो चंद दिन तो क्या कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। पाकिस्तान की जानिब से बेशतर शराइत पूरी होने के बावजूद भी IMF की जानिब से अभी लहतो लाल का सिलसिला जारी है। अब IMF ने पाकिस्तान से मुआहिदे को दोस्त और दीगर आलमी ममालिक से मुमकिन फंडिंग को तहरीरी यकीन दहानी से नफी कर दिया है। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजक का एक बयान सामने आया है जिसके मुताबिक दो तरफा शराकतदारों की जानिब से माली ताउन की यकीन दहानियों के बाद ही पाकिस्तान से मुआहिदा होगा। IMF ओहदेदार के मुताबिक वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
और दीगर दो तरफा शराकत दारों बिलखुसूस चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की यकीन दहानियों के बाद ही पाकिस्तान के हवाले से अगला इकदाम उठाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि दोस्त ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब की जानिब से भी फंडिंग से मुतालिक इसहाक डार ने जनवरी में ही कुछ इस तरह का खुशगुमान दिया था। Within this month, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support. Inshallah, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि in matter of days, not weeks, Saudi will beef up their deposit. Inshallah. IMF मुआहदे से मुतालिक दावा पूरा ना होने की तरह वज़ीर ख़जाना का सऊदी अरब की फंडिंग से मुतालिक भी दावा पूरा नहीं हो सका है। सिर्फ चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए $2 अरब का कर्ज रोल ओवर किया गया है और अब पाकिस्तान की जानिब से IMF को तहरीरी यकीन दहानी देने के लिए सऊदी अरब और UAE से बाज़ाब्ता राब्ता किए जाने की इत्तलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इन दोस्त ममालिक ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। इस शराइत के अलावा हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों निचले तबके के लिए पेट्रोल सब्सिडी स्कीम सामने लाई गई और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बहुत पुरुमीद थे कि IMF को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। मुझे कुछ लोगों ने अभी, आपने जर्नलिस्ट ने पूछा कि कोई IMF के एतराज़ात है। भाई वो एतराज़ात तो उस वक्त हों अगर कोई सब्सिडी हो। हम तो कोई सब्सिडी दे ही नहीं रहे। जो मैंने आपको तरीकाकार बताया इसमें सिफर है सब्सिडी, सिफर, जीरो, नोटा। इस वजह से किसी को कोई एतराज़ नहीं है। ताहम इसहाक डार की तरह मुसद्दिक मलिक की भी उम्मीद टूट गई। IMF ने इस स्कीम पर भी बज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा इर्सर पेरेज ने एक बयान में कहा है कि मुआहिदे पर दस्तखत से कबल ईंधन सब्सिडी स्कीम पर इत्तफाक ज़रूरी है। फंड हुकूमत से ईंधन स्कीम की तजवीज़ के बारे में मज़ीद तफसीलात तलब करेगा, बशमूल ये कि इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। IMF मुआहिदे से मुतल्लिक़ इस गैर यकीनी सूरत हाल का खमियाजा पाकिस्तानी अवाम और मईशत को किस तरह देना पड़ रहा है, इसकी झलक इदारा शुमारियात की हाली आदाद शुमार से बखूबी मिल रहा है, जिसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में माह रमज़ान तारीख का महंगा तरीन महीना बन चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क में महंगाई की शरह में 1.80% इजाफा हुआ, जिसके बाद ये शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 40.65% तक आ पहुंची है। इदारा शुमारियात की फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में आटा 50%, पेट्रोल डीजल 68%, चिकन 56%, चावल 77%, फल 55%, वनस्पति घी 45%, ट्रांसपोर्ट 33%, अद्वियात 25% तक महंगी हो चुकी हैं। महंगाई के अलावा दीगर मुआशी अशारिये भी ज़मोहाली का शिकार हैं। रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी जारी है। बैरूनी सरमायाकारी कम तरीन सतह पर है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर सबसे कम हैं। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड कमी हुई है। शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर है और अंदेशा है कि इसमें मजीद 2% इजाफा होगा। पाकिस्तान के दिवालिया होने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि माजी बईद के बरक्स पाकिस्तान के ज़खायर $4 अरब 60 करोड़ के करीब आ चुके हैं। ताहम पाकिस्तान को अगले 3 माह में सूद और कर्ज की अदायगी की मद में $3 अरब अदा करने हैं, यानी पाकिस्तान के ज़खायर एक बार फिर नापैद होने का खदशा है। ये सूरत हाल कितनी संगीन है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़जाना और मुआशी अमूर के माहिर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। हफीज़ पाशा साहब, सर ये बताएं कि मुआहिदा हमारा नहीं हो पा रहा, चंद दिनों की बात हुई थी, फिर चंद हफ्ते गुजर गए और अब तो महीनों की तरफ बात जा रही है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ नहीं हो पा रहा। ये कितना नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए, पाकिस्तानी अवाम की मईशत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह सारे जो रिफॉर्म्स हमने कमिटमेंट किए थे अपने लेटर ऑफ इंटेंट में जो सितंबर में इशू हुआ था 9th रिव्यू के लिए, वो तकरीबन हमने सारे जनवरी के बाद इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और बड़ी मेहनत की हुकूमत ने, हालांकि उसमें बड़ा डिले किया गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि इन रिफॉर्म्स वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन, मिनी बजट भी ले आए वगैरह वगैरह, क्यों डिले हो रहा है? तो उसके मेरे ख्याल से जवाब ये है कि IMF ने जो एस्टिमेट किया है पाकिस्तान के लिए और अपने जो रीपेमेंट्स हैं वो पूरा करने के लिए और थोड़ा सा रिजर्व्स में इजाफा करने के लिए जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के लिए 10 से 12 अरब डॉलर, वो कोई गारंटी नहीं मिल रहा है कि ये सोर्सेस आ जाएंगे और पाकिस्तान का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। कमिटमेंट्स की इस वक्त कमी है, खास तौर पे बायलैटरल से,
और मल्टीलैटरल्स ने जो पेरिस में कमिटमेंट की थी फ्लड्स के बाद, उसके बारे में भी कोई वाज़े पिक्चर नजर नहीं आ रहा है। IMF शायद नहीं चाहती कि उनके प्रोग्राम के दौरान एक मुल्क सख्त मुश्किलात में और पेश हो जाए। सर, इतनी कड़ी शराइत मान ली है 9th रिव्यू के लिए, लेकिन ये जो बायलैटरल और मल्टीलैटरल कमिटमेंट्स की जो IMF ने शर्त रखी है, ये कोई गैर मामूली शर्त आपको लग रही है या ये रूटीन की चीज़ है? देखिए, मैंने भी खुद अपने वक्त में 2-3 IMF प्रोग्राम्स नेगोशिएट किए, मगर जो सबसे अहम बात है कि पिछले 23 प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम को भी अगर आप शुमार कर लें, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात इस हद तक खराब कभी नहीं थे। और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को जब जरूरत पड़ती थी तो प्राइवेट और पब्लिक बायलैटरल मल्टीलैटरल सोर्सेस से हमें पैसे मिल जाया करते थे। जबकि आपको याद होगा 17-18 में रिकॉर्ड खसारा हुआ था और पिछले साल भी बहुत बड़ा खसारा हुआ था, मगर तकरीबन कुछ फंडिंग आती रही है। इस साल क्रेडिट रेटिंग्स की कमी के बाद खास तौर पे प्राइवेट जो आपके लेंडर्स हैं, जिसमें आपका बॉन्ड फ्लोटेशंस हैं और फिर उसके साथ साथ कमर्शियल बैंक जो इंटरनेशनल हैं उनसे लोन्स, ये सिलसिला तकरीबन बंद हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान सख्त मुश्किलात में इस वक्त फंसा हुआ है। तो सर, अगर ये कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो पाती और ये मुआहिदा हमारा अगले चंद हफ्तों या महीनों में नहीं हो पाता, तो क्या मुल्क डिफॉल्ट की तरफ वो जो खतरा है वो खतरा बढ़ नहीं जाएगा इससे? खुदा न खास्ता ये खतरा ज़रूर मौजूद है, और इसमें जो मुझे परेशानी है वो ये है कि जैसे वक्त और गुजर जाता है तो हालात और ख़राब हो सकते हैं। और अब आप ये देखिए कि आने वाले, जिस तरह मैंने कहा, 4-5 महीने में आपको तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। वो कहाँ से आएंगे? मुसलसल इस बात की हम सबको परेशानी है। सर, ये बताएं कि ये जो फ्यूल सब्सिडी वाला शोशा हुकूमत ने छोड़ दिया है, इस मुआहदे पे इसका असर पड़ेगा क्या? चूँकि IMF ने इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया है, और जब हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना है उससे पहले हमने ये फ्यूल सब्सिडी वाली ये जो एक शोशा आपने छोड़ दिया, उससे नुकसान नहीं होगा हमें? जी, कुछ हद तक हुई है। देखिए, ये एक तरह से नामुनासिब इक़दाम है। हुकूमत शायद रिलीफ, उनका रुझान इसलिए बढ़ गया है कि सियासी हालात की वजह से, और यकीनन सोशल अनरेस्ट का खतरा बढ़ेगा। मगर बात यह है कि देखिए, फ्यूल सब्सिडी का जरिया जो है वो देने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। और दूसरी तरफ बात यह है कि ये तकरीबन लोअर मिडिल क्लास के लिए है। ये जो तकरीबन सख्त बेचारे जो गरीब और मुश्किलात में फंसे हुए हैं, उनके लिए ज़्यादा अहम रिलीफ जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो कैश ट्रांसफर्स हैं उन्हें बढ़ाएं। तकरीबन आप इस वक्त सिर्फ 7,500 रुपये 3 महीने के लिए देते हैं एक घराने को, जो कि नामुनासिब है। उसको बढ़ाना चाहिए, कवरेज भी बढ़ाना चाहिए। तो IMF ने खुद ये कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आप ट्रांसफर ज़्यादा करेंगे तो वो मुनासिब है, वो वाकई रिलीफ फॉर द पुअर है और ट्रांसपेरेंट है, इसलिए कि वो पॉवर्टी काउंट्स के बेसिस पर सर्वे के बाद लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं। लिहाजा ये जो रिलीफ का आइडिया है आपके पेट्रोलियम प्राइसेस में, मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त ये नामुनासिब है और बहुत ही कंफ्यूजन इसके नतीजे में क्रिएट हो रहा है। सर, ये कंट्रोल करने के लिए शरह सूद मजीद 2% इजाफा हो रहा है, पहले 20% पे खड़ी है। क्या ये रेसिपी आप डिजास्टर नहीं होगी? जी, मैं ये समझता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो बहुत मुनासिब। ये जो हथियार है इंटरेस्ट रेट का, ये जो तरक्की पजीर ममालिक जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें ये काम नहीं करता ये इंस्ट्रूमेंट। इस पे बहुत रिसर्च मौजूद है, मैंने भी पाकिस्तान पे इस पे बहुत काम किया है। ये इंस्ट्रूमेंट नामुनासिब है और 20% पर आप लेके चले गए हैं, ये काफी हाई है। इसके नतीजे में जो असरात होते हैं वो बहुत ही मनफी होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं कि आप सर प्रोग्राम कट गया। सर, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज की शो में इतना ही। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।